मैंने आपके सामने रखे हैं। उन 3 वीडियो में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक ट्रिक्स है, जहाँ से टेंस को समझने के फाउंडेशन बनेंगे, उसकी ओर हमने चर्चा करी थी। आज मैं आपके सामने आगे की बातों को रखता हूँ। एक चीज हमने गौर करना है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के टेंस हैं। इन तीनों को भी सब डिवाइड किया गया है, उप विभाजित किया गया है 4 हिस्सों में। ये जो हिस्से हैं, उन हिस्सों की तरफ हम आज आने का प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट के पहले हिस्से की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरह से पास्ट का पहला हिस्सा भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। और फ्यूचर का पहला हिस्सा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान करेंगे कि कई सारी किताबों में इसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। मैंने इससे पीछे आपसे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसकी भी बात करी थी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हम अभी इन तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके जो पहले भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को देखने चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वह है S प्लस V1, V5 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपको बताया गया है, V1 क्या है और किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, V5 क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपको पता है। ऑब्जेक्ट को वर्ब के दाहिनी तरफ रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव मोड में रखा जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। गौर करिए कि हमारा मास्टर स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोनों जगह वही मास्टर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। अंतर कहां है? अंतर है वर्ब फॉर्म्स में। यहां V1 और V5 पास्ट इंडेफिनिट में V2। और फिर जब हम फ्यूचर की तरफ आएंगे तो फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब अफर्मेटिव था। अब हम नेगेटिव में जाने से पहले एक बात को समझें। नेगेटिव में जाने से पहले हमने पीछे के वीडियो में बात करी थी कि जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव जो नो, नॉट, नेवर है उनको रखना पड़ता है। बाद बाकी स्ट्रक्चर में किसी तरह की फेरबदल नहीं होती है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में नेगेटिव होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें पहले से अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब वहां हमें क्या करना है, फिर उसका एक छोटा सा ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा कि जब
मेन वर्ब V1 या V5 होंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज। जब मेन वर्ब V2 होंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। जब मेन वर्ब V1 या V5 होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज, और जब V2 होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। इसके अलावा सेंटेंस के और जितने प्रकार हैं उन प्रकारों में क्या होता है कि पहले से हेल्पिंग वर्ब रहता है। जिस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब है उसका नेगेटिव बनाते समय हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे। उसका नेगेटिव बनाते समय हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे जिसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब होगा। और मैंने दो प्रकार के सेंटेंस आपको बताए कि अगर V1 और V5 है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसको, डू और डज को। अगर V2 है तो किसको लेंगे, डिड को। हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऐसा ही है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हम इसी ट्रिक पर चलेंगे कि मेन वर्ब क्या है, V1 और V5। तो V1 और V5 होने पर हमें किसको लेना है, डू या डज को। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गौर करिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके बीच में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड है। हमने डू डज को कैसे डिसाइड किया, V1 और V5 से। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, अब फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां है V2। जब V2 होता है तो क्या लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को, डिड को। तो यहां क्या हो गया, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर गौर करिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आया है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आया है। हमने हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करा मेन वर्ब के फॉर्म से, V2 से। अब हम चले आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। कौन है, शैल और विल। कौन है, शैल और विल। तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से अवेलेबल है तो हम उसका नेगेटिव बनाते वक्त उसी हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे, उसी को दोहराएंगे। तो इस बार तो हमारे पास है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गौर करिएगा कि हमारे पास पहले से था हेल्पिंग वर्ब, हमने उसी को रिपीट कर लिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव सेंटेंस आया तो स्ट्रक्चर अभी वही का वही रुका हुआ है। दूसरी बात कि यहां हम ये कैसे समझें कि यहां V1 आखिर आया था। गौर करिए कि मैं आपको वर्ब को पढ़ाते समय मॉडल वर्ब भी पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको 13 मॉडल वर्ब पढ़ाए थे। मॉडल वर्ब में ही आते हैं शैल और विल, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब जब भी आता है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब जब भी आता है तो वह V1 में आता है, वह वर्ब का पहला रूप होता है। अब हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस लिए, नेगेटिव सेंटेंस लिए। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आप पीछे के वीडियो को याद करिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने मास्टर स्ट्रक्चर का सहारा लिया, नेगेटिव सेंटेंस में हमने उसी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फेरबदल करी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नो नॉट नेवर को ले गए। अब जो है वो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेना है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे का जो जगह है, वर्ड ऑर्डर है, शब्द क्रम है, उसको आपस में बदल लेते हैं। तो हम इसमें गौर करें कि इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट यहां पर है, ये दोनों अपना जगह बदलेंगे। पहले आ जाएगा डू और डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने अपने जगह को बदल लिया आपस में। फिर पास्ट इंडेफिनिट की तरफ आए तो पास्ट इंडेफिनिट में भी यही होगा। पहले आ जाएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले आ जाएंगे शैल, विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिए। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी किताबों में इसके बाद भी एक और सेंटेंस का प्रकार दिया जाता है जिसे कहते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस असल में है क्या? ये देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, वो दो तरह के होते हैं। एक जो वाक्य होता है उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब यस या नो में हो सकता है। डू यू ईट? क्या तुम खाते हो? आंसर होगा यस नो, या तो यस होगा या फिर नो होगा। लेकिन एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रकार है कि व्हेन डू यू ईट, तुम कब खाते हो, उसका जवाब यस और नो में नहीं हो सकता। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक और प्रकार है। पहला प्रकार यस नो क्वेश्चन, दूसरा प्रकार WH क्वेश्चन। हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। कोई खास परिवर्तन नहीं है उसके स्ट्रक्चर में। पहले आ जाता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले WH वर्ड आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यही स्ट्रक्चर है, WH वर्ड पहले आ गया। WH वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ऐसे जो वर्ड है ये WH वर्ड है। तो पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहां भी वैसा ही हो जाएगा, यहां भी वैसा ही हो जाएगा। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH सेंटेंस को लिया। इसके बाद वाले जो काइंड्स हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सारे सेंटेंसेस में हम आएंगे, लेकिन उन सेंटेंस में उतना ज्यादा जो है वो खेल नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज जो खास बात बता रहा था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे उसके नेगेटिव सेंटेंस में, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसके WH सेंटेंस में। वहां बहुत ज्यादा जो है इधर उधर की परेशानियां नहीं है, कंफ्यूजन्स नहीं है। मैं कल फिर आपके सामने जिस वीडियो को लेकर आऊंगा उसमें इसके अगले जो काइंड्स हैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो होगा वो ये होगा कि आखिर इन टेंस के जो इस्तेमाल है वह कैसी परिस्थितियों में होते हैं, जिसको जानना आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स या फिर +2 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत आवश्यक है।